स्वागत है आपका साधना शिक्षा पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधना शिक्षा पर मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ और बीच बीच में शख्सियत इंसानियत को बुलाता हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे हम सब लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसी कड़ी में मैंने आज बुलाया रिस्पेक्टेड श्री ललन सिंह जी को। इनका आर्मी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है और सुरक्षा विभाग का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं सूबेदार ललन सिंह, रिटायर्ड, 28 साल सेना में नौकरी करके आया। मैं 1980 में भारतीय सेना ज्वाइन किया था और भिन्न जगहों पर मैंने नौकरी किया। इसी दौरान मैं 2.5 साल श्रीलंका में भी रहा जी और साउथ अफ्रीका में भी रहा। मैं 6 महीना के लगभग। साउथ अफ्रीका में भी थे सर? वो था, याद नहीं आ रहा, छोटा सा देश था, भुखमरी वहाँ बहुत है। भूटान कुछ था ऐसे, कोई बात नहीं सर, पुरानी यादें हैं। तो वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा श्रीलंका में रहा, 2.5 साल रहा और वहाँ का भी अनुभव बहुत है, क्योंकि पूरा समुद्र है उधर, समुद्र में ही मतलब रहना है उस नेचर में। बाकी 28 साल करने के बाद घर आया। घर आने के बाद दोबारा फिर 2009 में जेपीसी में ज्वाइन किया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। सर जैसा कि आर्मी का नाम सुनते ही देशभक्ति जाग जाती है। आपने सर किस उम्र में आर्मी को ज्वाइन कर लिया था? मैं 17 साल 3 महीने में आर्मी ज्वाइन किया था। मैं उस टाइम 12th में पढ़ रहा था और 17 साल 3 महीना का ये था मेरा, तब ज्वाइन किया मैंने। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर, वेल डन। आप आर्मी ज्वाइन करने के लिए उस समय युवाओं के अंदर क्या सोच रहती थी और कैसे आर्मी को ज्वाइन करते थे, और आज के समय में आर्मी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा जानकारी दीजिए। वो हमारे समय में इतना वो नहीं था, सिर्फ फिजिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और लड़के बहुत तैयारी करते थे। मैं भी किया तैयारी और उस टाइम तो था कि हाँ चलो पेंशन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। अब तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ चेंज बदली हो गया। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्मी की रिक्वायरमेंट बढ़ी या उसका क्रेज बढ़ा, तो वही ना उसका कंपटीशन भी बढ़ गया है ना। अभी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी हो गया अब थोड़ा सा, लेकिन अभी इस टाइम में चॉइस लड़कों का, नौजवानों का कम हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इसे किया है अच्छा तो नहीं किया, क्योंकि झुकाव जो आर्मी की तरफ था वो कम हो गया। 4 साल में अर्धबल सैनिक की तरफ अब झुकाव ज्यादा है, क्योंकि 60 साल उसमें करना है, इसमें तो अपना 4 साल करना है, अर्धबल सैनिक में 60 साल करना है। नहीं सर? यार ठीक है सर, ओके सर। सुरक्षा विभाग की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी में कैसे लोगों को डील किया जा सकता है, उससे पहले हम थोड़ा आर्मी के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी का एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए रेयर है, क्योंकि ये जानकारी इन्फॉर्मेशन कम होती है। आप आर्मी के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो यादगार किस्से आप बता सकते हैं, बताइए प्लीज। आर्मी की किस्से तो मैं तो कोई खिलाड़ी नहीं था, मैं हार्ड वर्कर था और हार्ड वर्कर के ही दम पर मैं सूबेदार तक पहुंचा। और मतलब अनुभव हार्ड वर्कर था। मैं अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल मैं अलर्ट रहता था, कभी भी दिए हुए समय पर मैं पहुंचता था। बिल्कुल सर, जैसे कि सोल्जर किसी भी यूनिफॉर्म ड्रेस में टीम वर्क का एक बहुत बड़ा रोल रहता है ना, और टीम वर्क में लीडर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। वेरियस स्टेट से वेरियस टाइप के मैनी पीपल एक साथ इंक्लूड होते हैं, फिर आपस में उनको मैनेज भी करना होता है। तो कहीं ऐसे आर्मी में जो सोल्जर टीम होती है आपस में खटपट भी होने के चांसेस आते रहते हैं, तो उसको कैसे डील करते हैं आर्मी पर्सन? आप देखिए, आर्मी के साथ कोई मतलब संस्था नहीं है। आर्मी चाहे वो किसी देश के किसी भी कोने में हो, वो अपनत्व की भावना होती है। अगर कोई बंदा चाहे वो केरला का वो गया तो मेरे को टेंशन रहेगा, भाई इसका खाना, इसका रहना सोना कैसे होगा, इसका खाना प्रोवाइड करना है। तो पक्का मतलब टीम वर्क चलता है, एक छोटा भाई बड़ा भाई, इस तरीके से सेना में चलता है। बिल्कुल सर, देखिए डियर व्यूअर्स, आर्मी में जैसे कहीं कहीं थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी रहती है कि ये स्टेट, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अगर आर्मी में ज्वाइन कर लिया तो इंडियन है और सभी भाई है और भारत माता के लिए मर बैठने के लिए तैयार रहता है। सर से ये हमको जानने को मिलेगा। सर आप श्रीलंका भी गए थे, उस किस्से को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसके बाद सुरक्षा विभाग की तरफ। देखिए, श्रीलंका जब हम गए थे 1987 में गए थे और 1990 में हम लोग वापस आए, तो वहाँ का रहन सहन, क्षेत्रीय भाषा
और वहाँ की जलवायु थोड़ी दूसरे तरीके की है। वहाँ ठंड नहीं पड़ता है, गर्मी गर्मी पड़ता है। बाकी वहाँ ज़्यादा समुद्र और पहाड़ है, प्लेन जगह नहीं है। और सबसे समस्या वहाँ भाषा का आया, जो इंग्लिश में थोड़ा बोलना पड़ता था, वो आर्मी में थोड़ा थोड़ी इंग्लिश बोलते थे, वो लोग भी समझ जाते थे। फिर वो हमारी हिंदी समझ गए, मतलब हाँ हिंदी समझने लगे। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसके बाद आप बता रहे थे 2009 में एक प्राइवेट कंपनी बुलाई जब ज्वाइन किया, तो आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया? मैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया 2009 में। हाँ, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और मतलब प्लेटिनम देखिए, आज 14 साल 5 महीने में यहाँ पर नौकरी करके जा रहा हूँ। नौकरी के तरीके कौन ये देखिए आप, तो ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आदमी को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। मैं और दिवाकर साहब, रामलखन भी है, हम 3 लोग एक साथ ज्वाइन किए और हम लोग की ड्यूटी में किसी में कोताही नहीं, कोई मतलब ये नहीं कोई ये कहेगा कि इसकी ड्यूटी ठीक नहीं है। आप अपने कर्तव्य के प्रति ठीक रहेंगे, सीनियर भी आपके प्रति ठीक रहेगा, कंपनी भी ठीक रहेगी, पर अपने ड्यूटी के प्रति थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने एक एसआई के तौर पे, मैं डियर व्यूअर्स, एसआई एक प्राइवेट कंपनी में जो भी यहाँ का रोल रहता है, रोल रेगुलेशन, उसमें एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इसके बाद फिर आपने सीधे मतलब धीरे धीरे प्रमोशन बाय प्रमोशन सुरक्षा अधिकारी बने और बीते कुछ 2-3 साल से आप ऑल ओवर लीडर कर रहे हैं। मैं डियर व्यूअर्स में ये बता देता हूँ कि प्राइवेट प्लांट्स में 2 कंडीशन होती है सुरक्षा अधिकारी के पास में, कोई एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। इसमें जो रूरल इलाके के मतलब लोकल लोग रहते हैं, वो कंपनी में आना चाहते हैं अनलीगल तरीके से, तो उनको भी रिस्पेक्ट भाव से रोकना और अंदर के जो एम्प्लॉय है उनको भी रिस्पेक्ट भाव से मैनेज करना होता है। इसमें कंट्रोवर्सी का क्रेज ऑलवेज बना ही रहता है। तो सर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, हम लोग देखने वाले 2-3 साल से। सर, और मेरे साथ में सर सुनील गुप्ता जी हैं, ये भी यंगेस्ट युवा है, बहुत कुछ इनके क्वेश्चंस हैं। सर आप भी कुछ क्वेश्चन कीजिए सर, और कुछ बताइए कैसे आपने काम किया। ये सारनस यूट्यूब चैनल है आपका, इसमें मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। और ललन सर मेरे सीनियर हैं, और ललन सर से मैं ये सीखना चाहता हूँ कि ये बताइए सर कि आप इतने मतलब क्रूरता के साथ भी रहे और कैसे मतलब कैसे रहे, मतलब आपके दिमाग पे क्या चलता रहा कि लोगों के प्रति आप मतलब वो भी डांट भी पड़ती थी, लोगों को डांटते भी थे और लोगों को भावना भी करते थे, कैसे? ऐसा है कि देखिए, सुरक्षा का दृष्टि से थोड़ा, अगर आप सेफ्टी की सुरक्षा की दृष्टि से आपको थोड़ा टाइट भी बोलना पड़ेगा, भाई हेलमेट नहीं लगा, जूता नहीं पहना, आप समय से आइए, गेट पर समय से जाइए, स्पीड लिमिट सब लिखा है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्रूरता यानी टाइट होना पड़ता है। बाकी रहा वेलफेयर का टाइम, या आप कोई ऐसा चीज है कि आपको जरूरी जाना है तो हम आपका हेल्प भी करेंगे। और सीनियर होने के नाते सर ये दोनों अनुशासन और सुरक्षा, दूसरा वेलफेयर, सब देखना पड़ता है। जब आपका वेलफेयर का टाइम है तो उस टाइम भी हम आपका हेल्प करेंगे, और सुरक्षा का टाइम है तो उस टाइम भी बताएंगे, और डिसिप्लिन तो है ही है। थोड़ी सर लीडरशिप के बारे में बताइए कि कैसे लीड करेंगे। लीडर देखिए, लीडरशिप वही है लीडर कि सबसे पहले आपके काम के प्रति आपको अलर्ट करना, आपकी ड्यूटी के बारे में सिखाना, समय अनुशासन में रहना, समय से आना, समय से जाना, ये है लीडरशिप। दूसरा लीडरशिप का एक दूसरा पहलू है कि भाई आपका वेलफेयर, समय से आपको तनख्वाह मिले, समय से आपको छुट्टी मिले, अगर आपकी तबीयत खराब है तो समय से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी लीडर का कर्तव्य बनता है। हाँ, ये नहीं कि लीडर का काम सिर्फ डांटना ही सिर्फ लीडर का काम डांटना नहीं या ड्यूटी नहीं लेना है, ड्यूटी भी लेना है, उस हिसाब से आपको वेलफेयर भी देना है। ये लीडरशिप का पहला काम है, पहले ड्यूटी, उसके बाद वेलफेयर, ये लीडरशिप का पहला। जी बताइए, ये बताइए सर कि हमारे यहाँ से अभी बहुत सारे बंदे मतलब गए, और मतलब लोगों के प्रति आपका इतना भाव कैसे रहा? आप में क्या खासियत है, क्या खासियत है कि आपसे बहुत लोग जुड़े रहे? ये खासियत हम
मैं भी ये सोचना चाहता हूँ लाइजन जो होता है ना, लाइजनिंग सबसे देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि अपने में ये क्या बात करने का तरीका, कब कौन किस मूड में है उस समय, उस तरह से उससे बात करना है। कौन कैसा चाहता है उस हिसाब से उसको डील करना है। सबसे लाइजन बना के रखना है, कि लोकेलिटी से भी लाइजन बना के रखना है। और प्लांट तो है, ये प्लांट हमारा एक परिवार है, हम सब एक हैं। अगर हम सबसे कंपनी बनी, कंपनी कोई मालिक नहीं बनाए, हम इकट्ठे एक समूह को कंपनी बोलते हैं। जो समूह आदमियों का समूह होता है उसको कंपनी बोलते हैं, और हम सब मिलकर कंपनी बनती है। तो कंपनी का काम है कि हम काम करेंगे तभी तो मालिक हमको तनख्वाह देगा टाइम से। भाई मालिक हम काम नहीं करेंगे तो ड्यूटी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और लाइजन बनाने के लिए कभी देखिए, ड्यूटी के लिए कभी नरम बनना पड़ता है, कभी टाइट बनना पड़ता है। हर तरीके से हर बंदे के मूड से उसको डील करना पड़ता है कि ये बंदे का मूड क्या है। उसको मूड करके देख करके आप उससे बात करना है। अगर उसका कोई डिस्टर्ब है, वो थोड़ा टेंशन में, तो उस हिसाब से उसको बात करना है। अगर ठीक है तो बढ़िया से बात करना है। अगर मूड सही है तो उसको थोड़ा सा आप टाइट भी बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिचुएशन। और सर ये बताइए, आप यहाँ से जब जाएंगे घर पे जी, तो आप आगे का प्लानिंग आपका क्या है? देखिए, प्लानिंग तो परिवार की जिम्मेदारी तो कभी खत्म नहीं होती जब तक आदमी मतलब ऊपर न चला जाता हो। अब जा रहे हैं तो हमें यही कि भाई कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी परिवार के प्रति रह गया है। एक बेटा है, वो एम्प्लॉयड है, वो भी एयरफोर्स में है सर, वो भी आर्मी ज्वाइन किया है, आर्मी ज्वाइन कर लिया है। तो उसकी थोड़ा शादी वादी मतलब शादी करने का मूड बना है, वही उसी के लिए वही करेंगे। और थोड़ा ये भी दिमाग में कि शहर में जमीन ले रखा है, घर बनाएंगे। बाकी उम्र भाई सीनियर सिटीजन हो गया। ठीक है सर। सर लास्ट में कुछ क्वेश्चन से ये भी है, जैसे कि ऑलमोस्ट आपने 17 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था, राइट? इसके बाद आपने आर्मी में बहुत सारा समय बिताया, फिर सुरक्षा विभाग में भी बहुत सारा समय बिताया। ऑलमोस्ट लगभग 42-43 साल आपको हो गया होगा, ठीक है? हाँ, इतना लॉन्ग टाइम सर्विस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारे जैसे युवा है ना, हमारे मन में कभी भी ख्याल आ जाता है कि नौकरी छोड़ दें, आपको पेंशन भी आती है, लेकिन फिर भी आपने अपने फर्ज के प्रति बने रहे और खुश मिजाज होकर बने रहे। तो एक साल आपने एक्स्ट्रा भी किया, और यहाँ तक लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, लेकिन कंपनी ने आपको ऑफर भी दिया कि आप 1 साल और कीजिए, और अभी भी था। तो लोग मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय खुश होकर ड्यूटी कैसे करे। देखिए भाई, आदमी की नौकरी करेंगे तो घर पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, अपने फैमिली पर निर्भर करता है। बाकी नौकरी करने के लिए देखिए कितना बेरोजगारी चल रहा है हिंदुस्तान में, और अपने स्टेट में तो और है ही हमारे स्टेट में। तो उसको देखते हुए कभी भी आप जूनियर को बताते हैं नौकरी, अगर जैसे वो आपका मिश्रा बोल रहा था मैं रिजाइन दे दूंगा, नहीं, कैसा भी हो, मेरा कैसा भी बंदा हो, उसको पकड़ नौकरी रिजाइन नहीं देना। समस्या देख रहे हैं नौकरी कितनी खराब है, तो मोटिवेट भी करना है। और नौकरी देखो, आप कितने लोग धक्के खा रहे हैं। अभी हमारे साथ अभी इसमें आएगा कि हमारे साथ देखो जो SIS के लड़के हैं, कितनी तनख्वाह उनको आपको कम से कम 20-22 हजार तो मिल रहा है। तो नौकरी करने के लिए मतलब सबसे बढ़िया कि आप सबसे बढ़िया मीठा बोलो, जैसे आप बोलते हैं। हर आदमी का व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए सबके प्रति। अगर मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, ठीक है ना। और नौकरी करने का अगर जूनियर को पक्का बोलना कि नहीं, रिजाइन नहीं देना, नौकरी करना है, कुछ नहीं। अगर उस टाइम वो परेशान है तो उसको थोड़ा हेल्प करना है, उसको मोटिवेट करना है कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। हमारा ये वीडियो का ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि लोग नौकरी करें। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई अगर 20,000 की सैलरी पे जॉब कर रहा है, वो तब तक 20-25 हज़ार तक की कोई जुगाड़ ना कर ले बिजनेस का या अलग से कोई काम, तब तक उस करंट पोजीशन से रिजाइन नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेन सारांश था। सर आपका सर्विस बहुत अच्छा है, तारीफ़ काबिल है। सर आपको बहुत बहुत बधाई इस रिटायरमेंट के लिए। और हमारे साथ में सर आपके जो जिनको आप चार्ज दे के जा रहे हैं, दिवाकर सर, इनका भी बहुत अच्छा नहीं सर, इनके लिए आपका क्या मैसेज है? दिवाकर सर बताइए सर। दिवाकर सर आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो सर से प्लीज। दिवाकर सर को बता दिया हूँ। दिवाकर सर जो है ना, ये हमारे साथी ज्वाइन किए, मैं इनको गाइड किया हूँ, ये मेरे को गाइड किए, मैं इनको गाइड किया हूँ। बशर्ते मैं सीनियर भी हूँ उनसे, उम्र में बड़ा भी हूँ। ये भी मेरे को समय समय पर बताते हैं या मेरे को वो करते हैं कि नहीं थोड़ा सा शांति हो जाओ। तो ये पक्का होना चाहिए, ये जूनियर सीनियर की बात नहीं होती।
साथ रहने की बात होती है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं दिवाकर सर को ये समझा के जा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपना डाउन रखना, आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इनका काम बढ़िया है यहाँ का जो अभी फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और करते रहना चाहिए, सब हम भाई हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, आपने देखा कितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, इनका देश व्यक्ति के इतना भरोसा, इकलौता लड़का है तब भी उसको आर्मी में ज्वाइन करा लिया। आर्मी में देखिए वैसे तो खतरा हर जगह है, लेकिन आर्मी में एक स्पष्ट दिखाई देता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश के प्रति कितना भाव है, इसके लिए भी सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो अंत में वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो कमेंट में जरूर बताना। एक बार सभी लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय।